अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, आज हम प्रोग्राम करने के लिए स्पेशली आ चुके हैं फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे। मैंने कहा बारी बारी उनको पकड़ते हैं, उनसे गपशप करते हैं। कौन होंगे आज के गेस्ट, बिना किसी देर के आए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मिजाज ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश बहुत हैं बहुत। खुश हैं। वाह जी वाह, एक पाकिस्तानी मुझे मिल गई हैं और वो खुश है माशाल्लाह यहाँ पे आजकल के हालात के अंदर। तो उनसे खुशी की वजह जानते हैं। मैडम, किस चीज़ की खुशी है? हमने, क्योंकि हम 4 लोग हैं जिन्होंने इस एग्जीबिशन को क्रिएट किया है, और ये एग्जीबिशन कल बहुत इनॉग्रेशन थी हमारे इवेंट की। RM नईम साहब इनवाइटेड थे, चीफ गेस्ट थे यहाँ पे, और बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है कल का। इस वजह से हम आज बहुत खुश हैं। अरे क्या बात है, अल्लाह ताला इसी तरह आपके इवेंट्स जो है सक्सेसफुल बनाता रहे। तो मुझे ये बताइएगा मैडम, आपका नाम क्या है? मैं ज़ैन मंजूर और GC वुमन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, विजिटिंग बेसिस पे। अरे क्या बात है जनाब, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी छतर छाया में पढ़ रहे होंगे फिर तो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या टैलेंट है फैसलाबाद में? कुछ थोड़ा सा बताएं ना हमें, खोलें फैसलाबाद को, खोलें थोड़ा सा और बताएं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। फैसलाबाद में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ओह माय गॉड। हमारे लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, हमारी ऑडियंस को बताने की ज़रूरत है यहाँ पे किस किस तरह का आर्ट चलता है। म्यूज़िक से रिलेटेड आप बात कर लें, आप डिज़ाइन से रिलेटेड बात कर लें, पेंटिंग से रिलेटेड बात कर लें, आप रक्स से रिलेटेड बात कर लें। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स और उस्ताद बैठे हुए हैं जो आर्ट को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, अगर हमारी ऑडियंस उसको देखने के लिए तैयार हो। अच्छा, ये वैसे मैंने आप में बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखी है। बहुत सारे लोग होते हैं परेशान होते हैं, जब अक्सर माइक के आगे आते हैं अपनी परेशानियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रही थी। तो वो कहते हैं ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो अपने अंदर छुपा रहे हो। तो ये वो वाली मुस्कुराहट तो नहीं? नहीं, आज वो वाली मुस्कुराहट नहीं है। वैसे बहुत सी जगहों पे ऐसी मुस्कुराहट आती है। आज असल मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे कल के इवेंट की वजह से। क्या बात है जनाब। इट मीन्स कि दुखी हर इंसान होता है कहीं ना कहीं, तो बस मौके की मुनासबत से हर चीज़ को शो ऑफ करना वो उसको ठीक लगता है। तो मैडम, जब उदास होती हैं तो किस बात पे होती हैं, और जब होती हैं तो फिर अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं? उदास होने की तो बहुत सी वजह हैं। लोगों के रवैये उदास कर देते हैं इंसान को, और बहुत सी चीज़ें उदास कर देती हैं। लेकिन खुश होने के लिए मैं गाती हूँ, और मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और सिर्फ गाती ही हूँ। ओह माय गॉड, मैडम तो बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। तो मैडम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब किसको सुनते हैं, किसको जब तन्हाई में बैठे हों उसके सुर जब लग रहे होते हैं, कानों में रस घोल रहे होते हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उससे सीख रहे होते हैं, कौन है आपका फेवरेट? सबसे ज़्यादा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां को मैं सुनती हूँ, और उन्हीं को ही सुनती हूँ। हमारी जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि उनसे बनी और उन पे ख़त्म है। उन जैसा ना कोई आएगा ना कोई गाएगा। अच्छा, मुहावरा चेक करें, ये एक बारीक शख्स की अलामत होती है, उन जैसा ना कोई आएगा ना गाएगा। तो मैडम वाह वाह, क्या बात है। तो मुझे बताएं, हमें कुछ सुनाएं ना, आपकी आवाज़ सुनने को बेकरार हो रहे हैं हम। जी, सुनाने के लिए मैं सज्जाद अली साहब का एक गाना सुनाना चाहूँगी। जी जी। हाथ से खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादा ने। हाथ से खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादा ने। मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ए। तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा ज़माना लभया ए। तस्वीर बना के मैं तेरी, जीवन दा बहाना लभया ए। तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा ज़माना लभया ए। तस्वीर। क्या बात है जनाब, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इतना बड़ा आर्टिस्ट आपने अंदर अपने छुपा के रखा,
किधर छुपी हुई थी, कहाँ गुम थी आप हमारी नज़रों से? ये जो हमारी सोसाइटी और हमारी ब्राउन फैमिलीज़ है ना, इन्होंने ये म्यूज़िक वाला आर्ट छुपा के रखा हुआ है, निकलने नहीं देते बाहर लड़कियों को, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कि ये जो है बहुत गलत बात है, बहुत गलत। इस्लाम को बीच में ले आते हैं, जो कि मेरे ख्याल है इन चीज़ों को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें डिस्कस सिर्फ ये करना चाहिए कि आपके अंदर टैलेंट है और इस टैलेंट को आपने छुपा के रखा, ये ज्यादती। निकलने दिया नहीं गया, ये ज्यादती है। और देखिए ये मैं मेरी आ गया हूँ ज़िंदगी का ना, सबसे बड़ा रिग्रेट है ये कि मैं म्यूज़िक को कुछ परस्यू नहीं कर सकी। मैं आ गया हूँ ना, हम आवाज़ बनेगी आपकी। और आपने जिस तरह से गुनगुनाया, यकीन मानिए ये पूरा फैसलाबाद सुनेगा। और आपका क्लिप इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाएंगे और लोग फिर उस पर क्या कमेंट्स करते हैं ये हम देखेंगे भी। तो मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं इसके अलावा, म्यूज़िक के अलावा? आर्ट से रिलेटेड सब मेरी हॉबीज़ हैं, गाना और पेंट करना और डिज़ाइन करना मेरी हॉबीज़ हैं, और इन्हीं के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम सर्व करती हूँ और इन्हीं पे काम करती हूँ। अच्छा, नाम क्या आपने? जैन बताया? जी। तो जैन मुझे क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है तो मेरा दिल चाह रहा है कुछ और भी सुनो, तो थोड़ा सा अगर आप गुनगुना के, मज़ा आ रहा था ना, मतलब एक मैं खड़ा भी गैलरी में हूँ, यहाँ पे आवाज़ की इको ज़रा कुछ इस तरह की है कि मैडम सुर लगाती हैं तो पहले उधर जाता है, फिर उधर जाता है, फिर मेरे कान में आता है, तो मज़ा आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक और गाना सुन। ठीक है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जायो, दूर देश मत जायो, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलो चीख पुकार वे, मेरे लूलो चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदगी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई किसे डेडिकेट करेंगे ये सॉन्ग? अपने आप को। अपने आप से ही नहीं मिला जा रहा आपसे इतने दिनों अपने से? आप से नहीं मिला जा रहा। मैं आज तक ये नहीं पहचान पाई कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मुझे किस रास्ते पे चलना है। वाह 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 वाह, जिस रास्ते पे आप चली हैं ना, इसी रास्ते पे चलते रहना है आपने। मंजिल एक ना एक दिन मिल जाएगी। वैसे मंजिल जब मिल जाती है ना तो मकसद ख़त्म हो जाता है। कोशिश करें कि मंजिल की स्ट्रगल सारी उम्र जारी रखें, क्योंकि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो इस सफ़र को एंजॉय करते जा रहे हैं और गुजारते। सुना दें वो वाला भी गाना है, अच्छा, वो गाना क्या है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। रणबीर कपूर का। हाँ, शुरू नहीं याद आ रहा। अच्छा शुरू नहीं याद आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे माशरे में म्यूज़िक पे लगाई जाती है। मैं किसी हद तक इस चीज़ को दुरुस्त तस्वर करता हूँ, लेकिन 90% नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है। अब अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके पास पेंट करने का आर्ट है, कोई भी चीज़ है,
आप एक वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ें आप इनको यूज़ नहीं करते? मेरे ख्याल से स्टार बनना जो है ना वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेरे अंदर का एक फ़ील है ना, जो एक आर्टिस्ट का अंदर का एहसास है, वो बाहर निकलना ज़रूरी है। ये एहसास पैदा किसने किया? वो शायद जेनेटिकली है। मेरे डैडी गाते हैं तो उस वजह से मैं भी गाती हूँ ना। उन्होंने म्यूज़िक को परस्यू किया ना मुझे करना। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी गाते? मेरे डैडी गाते हैं और उनके सुर जो है, मेरे सुर उन पे गए हैं। देखें, ये तो फिर ज्यादती है ना। मतलब आप इतना बड़ा, लोग समझते हैं मेरा टैलेंट कुछ और है, होता कुछ और है। तो आप लोग अपने टैलेंट को छुपा के ना रखें, खुलें। जब अपने पर खोलेंगे तो अपनी उड़ान का आपको अंदाज़ा होगा। और अगर पर किसी ने बांधे हुए हों तो उड़ा नहीं। नहीं बनने चाहिए, तोड़ दें, जंजीरें तोड़ दें, कोई भी चीज़। पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पर बांधने नहीं चाहिए। इंशाल्लाह मेरी एक बेटी है 5 साल की और वो गाती है मेरे साथ जब मैं गाती हूँ, तो इंशाल्लाह उसको म्यूज़िक परस्यू करवाऊंगी आगे, और उसके साथ फिर मैं जहाँ पे कोशिश हो सकी अपना आप भी दिखाऊंगी। जी जी, ज़रूर जी, ज़रूर, क्यों नहीं। म्यूज़िक जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सुनने के बाद इंसान मदहोश हो जाता है, गमों को भूल जाता है। और गमों में मुब्तला भी हो, कुछ ऐसा गाने भी सुने जो मज़ीद गमज़दा कर लें, तो उस गम का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। मेरा ये मानना है, हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है। तो थैंक यू वेरी मच जैन, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और उम्मीद है कि आप अपने टैलेंट को इसी तरह परस्यू करेंगी और अपने हुनर से दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करेंगी। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। दिल के मंदिर में बैठाऊं कोई मूरत जैसे, आ तुझे शेर सुनाऊं तेरी सूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब मौजूद हैं आज मेरे साथ। भट्ट साहब कैसे हैं? सर जीते रहिए, जीते रहिए। भट्ट साहब जी हमारे शहर के बड़े ज़बरदस्त कंपेयर हैं और बहुत सारे इवेंट्स के अंदर आपको इनका खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ। एक रौबदार शख्सियत जो है आपको डाइस के ऊपर अक्सर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल इवेंट्स जो हैं वो भट्ट साहब होस्ट करते हैं। तो भट्ट साहब, एक ज़ख़ीरा है आपके पास शेरों का और लफ्ज़ों का। कहाँ से शौक पैदा हुआ होस्टिंग का? हॉबीज़ क्या क्या हैं, क्या करते हैं सारा दिन? ज़रा बारी बारी बताएं ना हमें। जी, सबसे पहले जो है मैं अपने वालिद गिरामी उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि बाप ने जो था हमेशा मुझे स्टेज पर बैठाया, और वालदा ने जो है वो मुझे 6ठी क्लास में तो उसके जहांगीरी पढ़वा दी। घर में हमारे दीवाने गालिब होता था, बहिश्ती ज़ेवर होता था और इकबालियात की बातें होती थी। चूँकि बहनें बड़ी थीं, 7 बहनें, और हम 3 भाई, तीनों छोटे। बहनों का राज था, रोब था, लेकिन वालदा की जो थी वो इल्म से मोहब्बत, उनकी दुआएं और वालिद साहब की तरफ से जो आपने मूंछों की बात की है, ये वजाहत उनकी तरफ से मिली है। और फिर ये था कि उस दौर में टेलीविज़न होता था, पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, सुनते थे। मैडम नूर जहाँ को लाइव से बैठ के सुना हुआ है, तलफ़्फ़ुज़ के बादशाह सूफ़ी बसम, और इसी तरह तारक अज़ीज़ को सुना है, ज़िया महिउद्दीन को सुना है हमने। तो इनके, और वो एक ही लफ्ज़ था, बी आ गुड लिसनर। उस वक़्त बचपन में एक ही डायलॉग याद था कि बी आ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए, आप बोलने वाले बन जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि दीदा और दिल में तेरे अक्स की तस्वीर से हम फूल से धूल हुए, रंग से तस्वीर बने। तो रंग से तस्वीर आज देखी, अकील भाई ने बोला कि यार देखने वाली। फिर हमने एक एक तस्वीर पे थोड़ी थोड़ी क्रिटिक्स भी की, और इत्तेफाक ये हुआ कि जिन पे क्रिटिक्स ज़्यादा की वो एक जैन की थी और एक मैम फरिया की थी। और जब वो आ गए तो उन्होंने कहा ये आप क्या देख रहे हैं? तो हमने बोला कि देखिए, हम जो माशरा है, हम माशरे के नाहमवारियों को, माशरे के रवैयों को, और हमारे उस बिगड़ते बनते माशरे में अब के दौर में लम्हा मौजूद में जो बातें यहाँ पे नज़र आईं वो आपकी तस्वीरों में। और जिस तरह आपने बात की कि इंसान के अंदर का इंसान जो होता है वो उसे इस काबिल बनाता है कि वो माशरे की सही अक्कासी करता है। अगर आप उधर देखेंगे तो एक चपाती के ऊपर इन्होंने कलम, पेंसिल और जो है चाकू वहाँ पे रखा हुआ और साथ ब्रश रखा हुआ है। तो वो आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे ये लगा कि मेरे जहन में कलम है, मेरे हाथ में उजाला,
मेरे मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। हाँ, तो ये लोग जो हैं बड़े लोग हैं, बारीक लोग हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं, ये हसास लोग हैं। इन्होंने माशरे की यहाँ पर बड़ी खूबसूरत अक्कासी की है। और मैं लोगों को कहूँगा आपके तवज्जुह से, आपका प्रोग्राम तो सारे ही देखते हैं, बच्चे बूढ़े, और जी हनान भाई आ गए और हनान भाई छा गए। इतनी खूबसूरत बातें, ऐसे हम जैसे जो है गुमनाम लोगों को आपने नाम दिया। अरे कौन कहता है आप गुमनाम है? शहर का बच्चा बच्चा आपको जानता है। बट साहब ये मतलब आप अपने लिए लफ्ज़ों में जो है ना वो कंजूसी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं बट साहब कि क्योंकि शेरों का बड़ा ज़ख़ीरा है आपके पास, हमें कुछ सुनाए ना, कुछ इनकलाबी सुनाए, कुछ मोहब्बत वाला सुनाए कुछ। जी, मोहब्बत तो ये है कि दिल के मंदिर में बैठाऊं कोई मूरत जैसे, आ तुझे शेर सुनाऊं तेरी सूरत। दिल के मंदिर में, दिल के मंदिर में बैठाऊं कोई मूरत जैसे, आ तुझे शेर सुनाऊं तेरी सूरत जैसे। वाह, वाह, यूं वाह, तुझे देख के भूला हूं मैं खुद को फिर से, याद आने पे भी याद आए ना मूरत जैसे। आपकी एज में होता था कि क्या गिरी हाथों से मेरे बेख्याली में किताब, क्या गिरी हाथों से मेरे बेख्याली में किताब, फूल पत्ते तितलियां और मोर के कुछ पर गिरे। तो ये जो है ज़िंदगी अभी जैसे। अच्छा, ये जो तितलियों की बात की है आपने और ऊपर से फिर मेरे उम्र की भी बात की, तो मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र में, उस उम्र में जब होते थे तो ये जब पढ़ाई करते थे, किसी तितली से मोहब्बत हुई आपको? मुझ पे एक दौर था जाना कि उड़ती तितलियां, मैं मुस्कुराता था मेरे आंगन में उतर आती। आए ओए, क्या बात है भट्ट साहब। रंग तितली, और तितलियों के ताकुब में हम कितना ही सफ़र कर लिया करते थे। उस वक्त चाइना का साइकिल होता था और साइकिल पे टांगे पे सवार आप भट्ट साहब के लफ्ज़ों का चुनाव देख रहे हैं ना किस तरह से कर रहे हैं। तो वो एक दौर होता है। और वो अभी मैं। भट्ट साहब आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अच्छा, अरे परेशान हो गए शादी का, मैंने बोला परेशान हो गए। मैरिज तो अरेंज है, लेकिन वो लव में तब्दील हो गई। मैंने पहली दफ़ा ही उसे देखा उस वक़्त जब वो मेरे घर में मेरे बिस्तर पर पलंग पर आ गई। घूंघट उठाया जब। घूंघट उठाया। यार कैसा दौर होता था यार, मतलब आप किस तरह से मतलब एक बिना किसी देखे शख्स को शादी कर लेते थे, ठीक है ना, ये बड़े एतमाद की वैसे बात। और जैसे मैंने बताया कि वालिद साहब की तरफ से वजाहत होती थी। और आज के इस दौर में मैं कहूँगा कि हमारे वालिद साहब ने एक डायलॉग था, वो आज तक लोग सुनते हैं। उन्होंने कहा जिस बेटी को कभी निंदिया नहीं करते, किसी की बेटी हो वो अपनी बेटी समझते हैं, और उसको जब जाना है किसके घर तो उसे अपनी बेटी बना के लेकर आना। और अल्लाह ताला का फजल है, मेरी बीवी ने मुझे इतने खूबसूरत बच्चे दिए, इतनी खूबसूरत 2 बेटे दिए, बेटी दी, और वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब जो है जब कहीं घर से बाहर होते हैं तो ध्यान उसी की तरफ होता है। बिल्कुल, बेटियों का हमेशा बाप से मोहब्बत का इजहार वो करती हैं और बड़ा प्यार होता है। थैंक यू वेरी मच जी भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। असी अज भी अपने दिल विच तेरियां थावां रखियां ने, की होया तू भुल गई सानू, असां ते यार बुलाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। आपकी मुस्कुराहट जो है बता रही है आज काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं आप भी। देखें जी, खुश क्यों ना हो, फैसलाबाद में इतना बड़ा जो है ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज़ किया है और माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुली जो है उसका शो का इफ्तिताह भी हुआ और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, इसलिए बहुत खुश हूँ। क्या बात है जनाब। अच्छा मैडम, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम फरीहा है। फ्रीहा का मतलब क्या होता है? खुश रहने वाली। फरा से फरत में। क्या बात है जी, आज खुश भी हैं, अपने नाम से मुताबिकत रखते हुए जो है मुस्कुरा रही हैं। तो मैडम मुझे ये बताइएगा हॉबीज़ क्या हैं आपकी? देखिए, मेरी हॉबीज़ सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मेरा आर्ट है, और उसके अलावा जो है जब मैं किसी दूसरी चीज़, तो मैं सैर के को पसंद करती हूँ कि कहीं जाना, विज़िट करना, उसको जो है मेरा दिल करता है कि किसी तरफ जो है वो निकला जाए और थोड़ा रिलैक्स किया जाए। क्या बात है जनाब। तो मुझे ये बताएं, आप फिर काफ़ी घूमे भी हो? जी। तो आपकी फेवरेट प्लेस क्या है, डेस्टिनेशन जहाँ पे जाके बड़ा सुकून, राहत?
इत्मीनान फील करती हैं? मैं देखें, ये डिपेंड करता है, ये एक कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। आप कह लें कि अगर आप हिली एरिया की तरफ निकल जाएं उसमें भी होता है, लेकिन बहुत अजीब सी बात लगेगी कि मैं बाज़ दफ़ा जो है जब सूफियाज़ के जो जाती हूँ श्राइन्स पे, तो मुझे वहाँ पे भी बहुत सुकून मिलता है। आपने ज़रूरी नहीं कि एक विज़िट करना है, तो मैं इस तरह डिफरेंट जगहों के अपने आर्ट के हवाले से, जब मैं आर्किटेक्चर का करती हूँ विज़िट, मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब शीश महल पे मैं अपना जब थीसिस कर रही थी और जब मैं विज़िट करती होती थी और मैं घंटों घंटों वहाँ पे बैठा करती थी, क्योंकि वो इतनी पीसफुल थी और वहाँ पे इतना पुरसकून होता था और सुकून मिलता था कि मैं अपनी रिसर्च के साथ साथ उनको देख के और सोच के जो है वो भी इस चीज़ में मेरे जो है वो बात से कह लें कि फ़र्क होता था। क्या बात है जी, क्या बात है। तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर्स लेने होते हैं, तो आपसे मैं सवाल करूंगा, उसका आपने जवाब देना है। देखते हैं कि कह सकते हैं, देखते हैं मैडम का आईक्यू कैसा है। तो मुझे ये ना करिएगा। अच्छा चले, वैसे बताएं, मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो करते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते? ये मेरा IQ इतना हाई नहीं है। हाय हाय हाय। जरा मैंने आपको कहा था ये ना करिए। अच्छा चलें, और वही चीज़ कर चलें हम इससे हट जाते हैं, आगे चलते हैं। हॉबीज़ क्या है आप? हॉबीज़ देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि मैं ट्रैवलिंग के अलावा, मतलब जैसे आज जो है जब बिल्कुल है बुक्स पढ़ना पसंद पढ़ना। लास्ट टाइम कौन सी बुक्स पढ़ी आप? मैंने लास्ट टाइम जो अभी रिसेंट बुक पढ़ी है वो दिल्ली है। दिल्ली। तो क्या उसका वन लाइनर कुछ बताएं हमें। वन लाइनर, उसमें जो उसके राइटर हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है अपना पोस्ट इंडिया और इस वक्त तक जो है ना वो उसमें प्रेजेंट किया है, जिसमें साथ साथ उन्होंने जो है सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि ऑन दी होल अपनी पर्सनैलिटी को भी जो है बयान किया। और उनका सबसे अच्छा राइटअप का तरीका जो मुझे जो अच्छा लगा है उसमें ये चीज़ है कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की वो बातें भी बताई हैं जो कि आम बंदा इतने कैजुअली नहीं बता सकता और उनको छुपाना चाहता है, लेकिन वो अपने साथ इतने ऑनेस्ट हैं कि उन्होंने उस चीज़ को बरमिला जो है वो इजहार किया हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपका फेवरेट राइटर कौन है? बहुत सारे राइटर्स आपने पढ़े होंगे जिसको पढ़ के बड़ा सरूर आता है, मज़ा आता है, आपका टाइम अच्छा स्पेंड होता है। मल्टीपल हैं इसमें, इस वक्त मैं स्पेसिफिक नाम नहीं ले पा। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं। बहुत सारे जो है ना, मैं इस वक्त एक स्पेसिफिक हो गया, हर किसी राइटर की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो पसंद, कल जहाँ से जो पसंद आया वो उठा लिया। अच्छा मुझे ये बताएं मैडम, शादी होगी आप? बड़ा ही आपने पर्सनल क्वेश्चन कर लिया है। नहीं हुई? अच्छा चले, कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो हमारे घर से बाहर निकलती हैं, आजकल आपने देखा होगा मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आप ले लें डॉक्टरी ले लें, आप इंजीनियरिंग ले लें, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स को ले लें, या फिर प्राइवेट जो ऑफिसेज होते हैं उनमें भी आजकल जो है वो ख़वातीन की तादाद काम करने के हवाले से बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो एक वर्किंग लेडीज़ जब बाहर निकलती है तो आपको क्या लगता है हमारे शहर में उसके लिए मुतमईन फ़ज़ा है? कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं उसे दरपेश आता? क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। देखें, ये काफ़ी टची क्वेश्चन है। अगर मैं इसका ऑनेस्टली जवाब दूं तो जी पेश आती हैं। ये जेन्युइन अब रियलिटी बेस अगर बात की जाए, ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान में हैं और जो है पाकिस्तान में अभी भी जो है इस चीज़ की थोड़ी सी है कमी, मैं कहूँगी कि जब हम वर्किंग वीमेन बाहर निकलती हैं तो हमें वो चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समहाउ हम बहुत हद तक जो है इस चीज़ में हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। ये कवर अप हो चुकी हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो बहुत से लोग जो हैं आप सपोर्टिव हैं और इसी सपोर्ट की वजह से ही अब बहुत सारी ख़वातीन जो है काम कर पा रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं मैडम, आप डील कैसे करते हैं? मतलब कोई तंग कर रहा है, हरास कर रहा है, या कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे वर्किंग लेडी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, आप डील किस तरह से करते हैं? और जो बाकी आपको देख रही हैं इस वक्त, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले जो डीलिंग का मामला है, अगर मैं शुरू में जब इस तरह की कोई सूरत दरपेश आती थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये क्या है, आगे से मुंह बना ला, गुस्सा होना, इस तरह की चीज़ जो है वो करते होते थे। लेकिन शायद यूज़ टू हो गई है, नहीं इस तरह की ये तो चलता रहता है, आप रिस्पॉन्स ही ना करें इस चीज़ को जो है। और दूसरी बात एक समझ में ये भी आई कि आप जो है ना नॉन बॉदर इसलिए इस तो किया करें कि आप बॉदर ना किया करें कि आप
कीचड़ में पत्थर मारे ना तो छींटे अपने ऊपर आते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं होती ऐसे लोगों को करने की, क्योंकि आप सबको ना तो खुश कर सकते हैं और अपनी ज़ात को देखें कि आप कहाँ पे खुश हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैडम, समटाइम होता है ना कोई आपको ताना कस रहा है, हरास कर रहा है, ऊंची आवाज़ में शाउट कर रहा है, आपको लेट डाउन कर रहा है, ख़वातीन पे स्पेशल जब ये बात आती है, हमारे माशरे के इर्द गिर्द के मर्द उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, ऐसा भी होता है या बस सभी तमाशा देखते हैं? नहीं, ऐसा होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। सेंसिबल लोग और हमारा माशरा जो है अभी इतना कम ज़र्फ भी नहीं हुआ है, और अब इतनी वेमेन जो वर्किंग हैं वो इसी वजह से है कि अब लोग सपोर्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे बताएं कि सिंगर कौन सा पसंद है आप? सज्जाद अली, जिसका अभी जो है उन्होंने गाना भी सुनाया है। अच्छा, सज्जाद अली साहब का कौन सा गाना आपका फेवरेट? मुझे उनके सारे गाने बहुत पसंद हैं, और स्पेशली जो है उनका किताब और रावी। रावी थोड़ा सा सुना देंगे? मेरी आवाज़ इतनी कोशिश करें। अरे देखो, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जैसा भी आता है सुना दे, वर्ड्स वैसे ही सुना दे, चले वर्ड्स ही इसके बाद जो है ना मेरा इंटरव्यू बिल्कुल ख़त्म कर देना। कर देंगे, लेकिन आप सुना। नहीं, आप इसको रहने दें। तो कदी रावी लंघ जावे, अभी बन जावे, बस जी। देखें जी, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिंगर हैं। नहीं, मैं तो जो बहुत अच्छी जो है सुनने की हद तक हूँ, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मैं कहूँगी, मैं किसी भी सिंगर को सुन लूँ, लेकिन जब मैं सज्जाद अली को सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ जो वो हैं उनके आगे शायद कोई और नहीं है। अच्छा, अगर सज्जाद साहब आपको देख रहे हुए, सुन रहे हुए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैसेज देने की ज़रूरत है, वो तो खुद इतने बड़े सिंगर हैं। अरे नहीं, मैसेज मतलब आप उनकी फ़ैन है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, बिल्कुल, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। मुझे याद आ गया कि सर, बहुत अरसे से मैं आपके नए गाने के इंतज़ार में हूँ, तो प्लीज़ अब इंतज़ार ख़त्म कर दें। अच्छा, क्या बात है जी। तो सज्जाद अली साहब, अगर उनके साथ एक सुहानी शाम, एक पहाड़ पे बैठे, एक टेबल हो, 2 कप चाय के हों, एक कुर्सी पे वो बैठे हों और एक पे आप बैठे हों, मुलाकात करके क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी के बहुत यादगार लम्हे होंगे कि एक वो हस्ती जिसके जो है जब मैं कभी इन मूवमेंट्स में होती हूँ कि बहुत उदास हूँ, तो मैं जब उनको सुनती हूँ तो मैं रिलैक्स फील करती हूँ। वो आपकी उदासी दूर करते हैं, और ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हे ऐसे होते हैं या कि जब आप अपने चीज़ों को जहाँ पे आइडलाइज़ कर रहे होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बड़ी हम्बल है, जहाँ तक मैंने उनको देखा है। तो आप जब उनके साथ एक मुलाकात आपको मिलेगी, और आप जब सुन के इतना ज़्यादा आप उनको आइडलाइज़ करते हैं, तो आप सोचें जब लाइव होगा तो फिर कैसा लगेगा। क्या बात है। उनको मैसेज देना, बुलाएं, फैसलाबाद बुलाएं, उन्हें कहें आपको हम होस्ट करेंगे। डेफिनेटली सर, जैसे कि हमारी ये इवेंट हुआ है, आगे भी फ्यूचर में हमने इंशाल्लाह। अरे एज अ फैन आप करें, इवेंट को छोड़ें। देखिए, आपने इवेंट का कहा था इसलिए हमने कहा है, एज अ फ़ैन तो हम ज़रूर कहेंगे कि आप ज़रूर फैसलाबाद में आएँ। यहाँ पे मेरे अलावा और बहुत सारे फ़ैन हैं और हम आपके मुंतज़िर हैं। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वकास यार। वकास यार। वकास का मतलब क्या होता है वैसे? वकास है जी गर्दन तोड़ने वाला, ये एक सहाबी का नाम है। आप मेरी गर्दन तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं। चलें, आप तो भाई हैं हमारे। क्या Yes. बात है। अच्छा, मुझे बताएं वकास, क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। कैसी लगी आज की एग्जीबिशन? या प्रीटी गुड। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ, सो ऐसे मतलब ठीक था, अच्छा काम लगता हाँ, ठीक था। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते हैं आप, थोड़ा सा हमें? जी मेरी हॉबीज़, नात पढ़ता हूँ, और इसके अलावा डांसिंग का बड़ा शौक़ है। यस। और इसके अलावा सिंगिंग का भी है, लेकिन अ लिटिल बिट। सिंगिंग का भी? हाँ। तो कौन से सिंगर हैं जिनको आइडलाइज करते हैं, जिनको सुनते हैं? हाँ जी, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। कौन सा गाना उनका? अरिजीत सिंह के काफ़ी एक जो अक्सर सुनते हैं। हाँ, जब बजा सारे रिश्ते खत्म। हाँ, लेकिन लोग सॉन्ग, फोक सॉन्ग या लोक सॉन्ग जो हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते कौन से वाले, कुछ बताएं भी ना। हैं। जैसे
सुना सकता हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, क्यों नहीं, आप भाई हैं हमारे, आप सुनाएं, खुल के सुनाएं, हम भी गुनगुनाएंगे आपके साथ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਂ ਲੈ ਲੈ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है जनाब, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस? हाँ, ज़रूर आएँ, देखें। ये मतलब हमारे लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अलावा जो अपनी इस तरह की हॉबीज़ डेवलप करना चाहते हैं, सो मस्ट वॉच। यस, चलें जी, थैंक यू वेरी मच वकास, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।